अरे यार, ये काम तो मुझे करना ही पड़ेगा। कैसे करूँगी? पर ठीक है, अब करना तो पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ब्ला 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 ब्ला। हेलो चीयरफुल पीपल, आज मैं आपसे एक बहुत ही सूक्ष्म लेवल पे बात करना चाहूँगी, मगर उसका इफ़ेक्ट बहुत ग्रॉस लेवल पे हमारी लाइफ्स पे, हमारे माइंडसेट पे और हमारे ब्रेन पे पड़ता है। जो मेरा सबसे पहला वीडियो था वो ये था, द पावर ऑफ सेल्फ टॉक। ठीक है, तो हम जो शब्द खुद को बोलते हैं उसका हमारे ब्रेन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो अभी मैंने ये आपको एक शब्द, एक सेंटेंस बोलकर बताया कि यार मुझे ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यूजुअली द टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन इज़, हम अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने में, अपने काम को करने में अपनी चीयरफुलनेस को क्यों भूल जाते हैं, और क्यों हमें काम करना पड़ेगा ये शब्द बोलना पड़ता है, और क्यों हम ये नहीं बोलते कि यार मैं तो आज ही काम करके रहूँगी। इस तरह का जोश, इस तरह का हैप्पीनेस, इस तरह का जॉय हमारे अंदर क्यों नहीं होता, वेयर वी आर लैकिंग आवर ओन cheerfulness. So the point is कि जब हम ये शब्द बोलते हैं कि मुझे ये काम करना पड़ेगा, तो ये जो पड़ेगा शब्द है ना, ये हमारे ब्रेन को एक मैसेज देता है कि देख, इसका मन तो है नहीं, इसकी विल पावर बिल्कुल भी नहीं है, खुशी बिल्कुल भी नहीं है, पर अब ठीक है, जी रहे हैं तो काम तो करना पड़ेगा। तो हम पड़ेगा वाले नोशन के साथ अपने कामों को करते हैं, और जब हम वो सारे काम ख़त्म करते हैं तो हम ये पाते हैं कि हम बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, प्रोडक्टिव नहीं हैं, और तीसरी सबसे बड़ी चीज़, हम दुखी, स्ट्रेस्ड और थकावट महसूस कर रहे हैं। तो ये पड़ेगा शब्द उस एटीट्यूड को दिखाता है जो हमारा माइंड सेट है। तो अब आपको लग रहा होगा कि क्या, ठीक है, ये तो होता ही है, सर्कल में मैं क्यों घूम रही हूँ। सर्कल को एकदम स्ट्रेट लाइन करते हैं और आते हैं हमारी नेक्स्ट बात पे। वो ये है कि लोग कहते हैं काम करके खुशी मिलती है, सक्सेस पाने के बाद खुशी मिलती है, कोई गोल हम अचीव कर लें उसके बाद खुशी मिलती है। मगर पॉजिटिव साइकोलॉजी ये कहती है कि अगर आप खुश नहीं हैं तो आप प्रोडक्टिव कैसे होएंगे। अगर आप उस प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो जब तक आप अपने गोल तक पहुँचेंगे तब तक ये बड़े बड़े डार्क सर्कल्स, हेल्थ की 12 बजी हुई होगी, मेंटल हेल्थ का तो आई डोंट नो, और आपको उस मोमेंट की जो खुशी होगी वो बहुत शॉर्ट टर्म होगी कि हाँ मैंने ये चीज़ अचीव कर ली, ये हो गया, वो हो गया, बट उसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स आपकी बॉडी पे और आपकी हेल्थ पे, आपकी मेंटल हेल्थ पे आएंगे। और जितनी ज़्यादा बॉडी हमारी ख़राब होती है उतनी ज़्यादा और मेंटल हेल्थ हमारी ख़राब होती है, बिकॉज दे ऑल आर लिंक्ड विथ ईच अदर। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी ये कहती है कि पहले अपनी खुशी को ढूंढिए। आप जो भी काम करना चाह रहे हैं, जस्ट उसको सीधा बस नींद से उठे और उस काम को धनाधन रोबोट की तरह करना शुरू हो गए। वी आर नॉट रोबोट्स, we are human beings, so behave like human. आप खच्चर नहीं हैं जिसे एक कोई बोझ ढोकर और उसको चलाना ही है। You are human, then behave like human. तो ढूंढिए, सोचिए, जर्नल करिए कि ये काम करने से मैं क्यों खुश होऊंगा। पहले अपनी खुशी को ढूंढिए, अपनी इनर चीयरफुलनेस को ढूंढिए, और वो चीयरफुलनेस आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगी। और इस टॉपिक पर इतनी ज़्यादा रिसर्च हुई है, और इस रिसर्च का कंक्लूजन यही है कि जितनी ज़्यादा आप हैप्पी होते हो अंदर से, उतने ही ज़्यादा आप प्रोडक्टिव होते हो बाहर से। क्योंकि वो प्रोडक्टिविटी का जो केमिकल लोचा मैं बोलूँ, वो हैप्पीनेस से आता है। वो हार्मोन्स जो हैप्पीनेस से बनते हैं वो आपके ब्रेन की इफ़ेक्टिव फंक्शनिंग में काम करते हैं। जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे ब्रेन में होते हैं उनका कनेक्शन स्मूथ और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आप एक इमेजिन करिए, आप सब ने मज़दूरों को देखा होगा, कोई भी कंस्ट्रक्शन चल रहा हो
और वहाँ पे अगर 15 से 20 मज़दूर है और उनको एक तकारी के अंदर वो जो भी सीमेंट और व्हाट्सएवर चीज़ें होती है बजरी, वो दूसरे को देना है, तीसरा वाला चौथे को देगा, ऐसे 4th 5th 6th, और लास्ट में जो इंसान खड़ा होता है वो उसको डंप कर देता है। इस तरह से ये लोग काम करते हैं। अब अगर ये लोगों की लाइन इधर उधर है, मीन्स दे आर नॉट इन अ फॉर्मेशन, तो पहली चीज़। और दूसरी चीज़, अगर वो जो सामान दे रहे हैं एक दूसरे को, उसमें से आधा आधा गिरा के दे रहे हैं, या फिर वो लोग कुछ फालतू की बातें कर रहे हैं, उसकी वजह से उनका काम डिले हो रहा है, या फिर वो लड़ रहे हैं, तो क्या वो सामान एग्जैक्टली वो जो तकारी है वो लास्ट तक पहुंचेगी? नहीं। द सेम हैपन्स इन द न्यूरॉन्स। जब न्यूरॉन और न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू जब वो कनेक्शन बनाते हैं, तो अगर उस कनेक्शन के अंदर बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं, तो वो डिस्टर्बेंसेस आपकी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, आपकी ब्रेन को अफेक्ट करते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। काम हो जाता है, पर वो किस तरह का काम होता है, इट्स लाइक अ रॉटन काम। और अगर सपोज़ आपने अच्छा कर भी लिया, चलो मैं मान लूँ कि अच्छा हो भी गया, तो उसके जो इफ़ेक्ट आएंगे बाद में वो आपकी हेल्थ पे पड़ते हैं। क्योंकि अब वो जो लास्ट वाला इंसान है ना, जो लास्ट मज़दूर है, वो भाग भाग के जाके वो तकारी लेके आ रहा है, क्योंकि जो कनेक्शंस है बीच में बाकी के मज़दूरों से वो वीक है, या फिर वो है ही नहीं। तो सारा लोड किस पे आया? उस लास्ट वाले मज़दूर पे। तो सेम चीज़ हमारी ब्रेन और हमारी बॉडी पर होता है, यही इफ़ेक्ट आता है। तो इसलिए पहले अपनी चीयरफुलनेस को ढूंढिए, अपनी हैप्पीनेस को ढूंढिए। मुश्किल है, आई एम नॉट सेइंग कि इट इज़ सो मच ईजी कि हाँ मैंने बोल दिया और वो काम हो गया, बट अगर हम अपने तरीक़ों को चेंज करते हैं और सोचते हैं, और मैं हमेशा बोलती हूँ दैट ऑलवेज़ कनेक्ट विद गॉड। भगवान का कौन सा एस्पेक्ट आपको पसंद है, अभी मैं उस पर फोकस नहीं कर रही, बट गॉड इज़ एवर न्यू जॉय। तो जब आप जॉय के सोर्स से कनेक्ट होंगे, तो जॉय आपको अंदर से मिलेगा, और वो जॉय बाहर आएगा, आपकी मटेरियल ड्यूटीज़ में आपको हेल्प करेगा। तो जो भी भगवान को आप मानते हैं, उनको एक बार एवर न्यू जॉय के कंटेक्स्ट में देखिए, और उनसे ये प्रे करिए कि यू हेल्प मी इन फाइंडिंग जॉय विद इन मी, बिकॉज यू आर द सोर्स ऑफ जॉय। तो जब आप ऐसे करेंगे कोई भी काम को शुरू करने से पहले, देन ही विल सजेस्ट यू ऑल द आइडियाज़, क्योंकि हम खुद नहीं सोच सकते, हम उन विचारों को कैच करते रहते हैं जो हमारी सराउंडिंग में होते हैं। वी आर लाइक अ रेडियो। तो रेडियो में कब कौन सी फ्रीक्वेंसी से ट्यून हो जाते हैं और वो गाना बजने लगता है, द सेम थिंग अप्लाइज टू आवर माइंड। तो आप इस बारे में सोचिए, और अगर ये प्रोडक्टिविटी टिप आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, एंड गिव अ थम्स अप ऑन दिस वीडियो। और अगर आपको ऐसी और प्रोडक्टिविटी टिप्स या यूँ कहूँ ट्रिक्स, साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस से रिलेटेड नॉलेज चाहिए, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टिल देन, फाइंड योर इनर cheerfulness एंड देन स्टार्ट योर वर्क, ताकि आप थके नहीं, ताकि मंजिल से खूबसूरत आपका सफ़र रहे। सो हैप्पी जर्नी एंड हैप्पी लर्निंग। Bye and take care.